नवरात्र देवी दुर्गा की उपासना का महात्योहार है। इसमें देवी के 9 स्वरूपों की आराधना कर उनसे सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त की जाती हैं। नवरात्र के अंतिम दिन को महानवमी कहा जाता है। इस दिन देवी सिद्धिदात्री की उपासना का विधान है। इस साल महानवमी 24 अक्टूबर शनिवार को मनाई जाएगी, लेकिन कई लोग 25 अक्टूबर रविवार को भी नवमी पूजन करेंगे। महानवमी के दिन देवी दुर्गा के अलौकिक रूप यानी देवी सिद्धिदात्री की उपासना करने से भक्तों को परम सुख और शांति की प्राप्ति होती है। जो भक्त नवरात्र के 9 दिन देवी दुर्गा के परम पावन व्रत रखते हैं और उनकी उपासना करते हैं, महानवमी के दिन उन सभी व्रतों का पारण किया जाता है। कहते हैं कि इस दिन जो व्यक्ति मां सिद्धिदात्री के नाम रूप का ध्यान करते हुए हवन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसे व्यक्ति पर मां सिद्धिदात्री की कृपा बरसती है। कई कथाओं में यह भी बताया गया है कि मां सिद्धिदात्री देवी लक्ष्मी का ही एक स्वरूप हैं। जैसा कि इनके नाम से पता चलता है कि महानवमी के दिन इनका पूजन करने से सिद्धियों की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन माता के 9 स्वरूपों को कन्याओं के रूप में देखते हुए कन्या पूजन भी किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति कन्या पूजन करता है, उसके घर परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। बताया जाता है कि ऐसे घरों में देवी दुर्गा की कृपा बरसती है। पौराणिक कथाओं में ऐसा बताया जाता है कि महिषासुर नाम का एक राक्षस था। वह अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर अहंकार करता था। उसे लगता था कि वही परम पूजनीय देवता का स्वरूप है, इसलिए ही वह सबसे यह उम्मीद करता था कि सब ईश्वर की जगह उसकी उपासना करें। महिषासुर का अहंकार बढ़ने के साथ वह देवताओं को बंदी बनाने लगा। इसी तरह धीरे धीरे उसका अत्याचार संपूर्ण विश्व में फैलने लगा। महिषासुर का प्रकोप बढ़ते हुए देखकर सभी देवताओं को यह याद आया कि देवी दुर्गा ने उन्हें यह वरदान दिया है कि जब भी आप मुझे याद करेंगे तो मैं आपकी सहायता के लिए तुरंत प्रकट हो जाऊंगी। इसलिए सभी देवताओं ने मिलकर देवी दुर्गा की स्तुति गाए और उनसे प्रार्थना की कि माता आप शेर पर सवार होकर आइए और महिषासुर नाम के दैत्य का नाश कीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर देवी आदिशक्ति दुर्गा भवानी तुरंत वहां प्रकट हो गई और देवताओं को यह आश्वासन दिया कि वह चिंता न करें। फिर देवी दुर्गा ने महिषासुर से 8 दिनों तक भयंकर युद्ध किया। 9वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। राक्षस महिषासुर का वध करने की वजह से माता को महिषासुर मर्दनी का नाम दिया गया। दशहरे के दिन कई जगह अस्त्र पूजन भी किया जाता है। इस दिन श्री राम के साथ ही लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी का पूजन करना चाहिए। इस दिन सुबह घर के आंगन में गोबर के 4 पिंड मंडलाकर गोल बर्तन जैसे बनाएं। इन्हें श्री राम समेत उनके अनुजों की छवि मानना चाहिए। गोबर से बने हुए 4 बर्तनों में भीगा हुआ धान और चांदी रखकर उसे वस्त्र से ढक दें। फिर उनकी गंध, पुष्प और द्रव्य आदि से पूजा करनी चाहिए। पूजा के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य वर्ष भर सुखी रहता है। विजयदशमी आश्विन शुक्ल दशमी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह भारत का राष्ट्रीय त्योहार है। रामलीला में जगह जगह रावण वध का प्रदर्शन होता है। क्षत्रियों के यहाँ शस्त्रों की पूजा होती है। ब्रज के मंदिरों में इस दिन विशेष दर्शन होते हैं। इस दिन नीलकंठ का दर्शन बहुत शुभ माना जाता है। यह त्योहार क्षत्रियों का माना जाता है। इसमें अपराजिता देवी की पूजा होती है। यह पूजन भी सर्वसुख। इस वर्ष दशहरा 25 अक्टूबर को है। देश भर में इस त्योहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार नवरात्रि के 10वें दिन ही मनाया जाता है। भारत के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर इस पर्व को अलग अलग तरह से मनाया जाता है। कई जगह पर रावण की पूजा की जाती है और कई जगह पर लंकापति रावण का पुतला दहन करते हैं। आइए जानते हैं कि दशहरे का इतिहास और महत्व। यह पौराणिक कथा के अनुसार देवी सीता का रावण ने हरण कर लिया था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने देवी सीता की रक्षा के लिए अधर्म और अन्याय रावण को युद्ध के लिए ललकारा और 10 दिनों तक उससे युद्ध किया।
भगवान राम ने आश्विन शुक्ल की दशमी तिथि को मां दुर्गा से प्राप्त दिव्यास्त्र की मदद से रावण का वध किया था। राम जी ने रावण पर विजय प्राप्त की थी और यह दशमी तिथि भी थी, ऐसे में इस दिन को विजयदशमी कहा जाता है। दूसरी कथा की बात करें तो दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र में मां दुर्गा और महिषासुर के वध की कथा बताई गई है। मां दुर्गा ने आश्विन शुक्ल की दशमी तिथि को महिषासुर का वध किया था और सभी देवताओं और आम लोगों को इस असुर के आतंक से मुक्ति दिलाई थी। इसके बाद सभी देवताओं ने देवी की इस विजय पर उनकी पूजा की थी। इसी के चलते यह तिथि विजयादशमी कहलाई। दशहरा पूजा का महत्व। दशहरा के दिन मां दुर्गा और भगवान राम की पूजा अर्चना की जाती है। श्री राम मर्यादा और आदर्श के प्रतीक हैं, वहीं मां दुर्गा शक्ति का प्रतीक हैं। ऐसे में जीवन में शक्ति, मर्यादा, धर्म और आदर्श का विशेष महत्व है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर यह गुण होता है तो वह सफल जरूर होता है। इस वर्ष दशहरा 25